आज बात एक ऐसे राजा की जिसने अपने पूरे खानदान को ही तबाह कर दिया, जिसके बाद आज उस राज्य पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। दरअसल नेपाल के इतिहास में 1 जून 2001 का काले दिन अक्षरों में दर्ज है। उस रात काठमांडू के नारायण पैलेस में साप्ताहिक शाही भोज चल रहा था। तभी अचानक सैनिक वर्दी पहनकर हाथों में बंदूक लिए क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह आए और अपने ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस नरसंहार में राजा बीरेंद्र वीर विक्रम शाह, रानी ऐश्वर्या, उनके बेटे निरंजन, बेटी श्रुति और परिवार के अन्य 7 सदस्य मारे गए। दीपेंद्र ने बाद में खुद को भी गोली मार ली और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आधिकारिक जांच के मुताबिक यह नरसंहार पारिवारिक विवाद का नतीजा था। कहा जाता है कि दीपेंद्र को ग्वालियर के शाही परिवार की देवयानी राणा से प्यार हो गया था, लेकिन रानी ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया। कारण था ग्वालियर और ऐश्वर्या के परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी। दीपेंद्र की शादी सुप्रिया शाह से कराने की तैयारी थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके। नशे की हालत में दीपेंद्र ने उस रात अपने परिवार को खत्म कर दिया। हालांकि कुछ लोग इसे साजिश मानते हैं और भारत की खुफिया एजेंसी रोहतक का नाम इसमें जोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इधर शाही नरसंहार ने नेपाल को हिलाकर रख दिया। राजा बीरेंद्र की मौत के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह को ताज सौंपा गया, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी बीरेंद्र जैसी नहीं रही। उस समय नेपाल माओवादी विद्रोह के दौर से गुजर रहा था। 1996 से शुरू हुआ यह आंदोलन राजशाही के खिलाफ था। देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के मुद्दों को उठा रहा था। इस माओवादी आंदोलन का नेतृत्व प्रचंड कर रहे थे। वो नेपाल से राजशाही को समाप्त कर एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना चाहते थे। जनता में राजशाही के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। 2005 में ज्ञानेंद्र ने तख्ता पलटकर सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ गया। 2006 में जन आंदोलन सेकंड के जरिए जनता सड़कों पर उतर आई। माओवादी और राजनीतिक दलों के दबाव में ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा। 28 मई 2008 को संविधान सभा ने 564 के बहुमत से राजशाही को खत्म कर नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। ज्ञानेंद्र को नारायण पैलेस छोड़ना पड़ा और वो निजी नागरिक बन गए। लेकिन इस महीने की शुरुआत में ज्ञानेंद्र शाह ने देश के कई धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। राजशाही के समर्थकों ने उनके समर्थक में एक रैली आयोजित की। इसके बाद से नेपाल में हिंदू राजशाही को बहाल करने के लिए एक आंदोलन उग्र हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राजशाही समर्थन भावना के पीछे मुख्य कारणों में एक भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के कारण जनता की निराशा है। इसका नतीजा ये रहा कि 28 मार्च को नेपाली सुरक्षा बलों और राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिससे शहर में अफरा तफरी मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं, जिसके बाद कई घरों, अन्य इमारतों और वाहनों में आग लगा दी गई। हालात बिगड़ते देख कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पत्थर फेंके। जवाब में सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक व्यापारिक परिसर, एक शॉपिंग मॉल, एक राजनीतिक पार्टी मुख्यालय और एक मीडिया हाउस की इमारत में आग लगा दी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें लिए हजारों राजतंत्रवादी तिनकुने क्षेत्र में इकट्ठा हुए। उन्होंने राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजतंत्र वापस चाहिए जैसे नारे लगाए और नेपाल में राजतंत्र की बहाली की मांग की। हालांकि अब ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि सुरक्षा बलों ने स्थिति को अभी संभाल लिया है और आज यहां शांति महसूस की जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।